रोहिंग्या परिवारों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला के पक्के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट में शिफ्ट करने की यह योजना दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को एक ट्वीट कर बताया है कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली में रह रहे 1100 रोहिंग्या मुसलमानों को पक्का आवास उपलब्ध कराएगी। फ्लैट के साथ उन्हें बिजली, टीवी, पानी, भोजन और 24 घंटे सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। रोहिंग्या परिवारों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला के पक्के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट में शिफ्ट करने की यह योजना दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह रोहिंग्या मुसलमानों को टेंट में रखने पर प्रति माह 7 लाख रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार ने इसे शरणार्थियों को रखने की अंतर्राष्ट्रीय सोच के अनुसार उठाया गया कदम बताया है, लेकिन केंद्र के इस निर्णय पर संघ परिवार के अंदर ही घमासान मच गया है। भाजपा रोहिंग्या मुसलमानों के बहाने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान पर निशाना साधती रही है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट की सुविधा देने की घोषणा के बाद वह बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी और उसके समान विचारधारा वाले संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है। वह इसके लिए आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर निशाना भी साधती रही है और उन्हें देशद्रोहियों को पालने वाला बताती रही है। भाजपा ने यह आरोप तब लगाया था जब अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वे ओखला के पास टेंट में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान परिवारों को भोजन, बिजली, पानी और नगद आर्थिक सहायता करने की बात कहते हुए देखे। लेकिन केंद्र के इस निर्णय के बाद भाजपाई खेमे में चुप्पी छाई हुई है। वहीं व्हीप ने केंद्र सरकार के रोहिंग्या मुसलमानों को घर देने की योजना का कड़ा विरोध किया। व्हीप के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि वे केंद्र सरकार के इस निर्णय को सुनकर हतप्रभ हैं। उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पुरी को इस निर्णय तक पहुंचने के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस योजना को ध्यान में रखना चाहिए था जिसमें उन्होंने रोहिंग्यों को कभी शरणार्थी के रूप में भारत में स्वीकार न करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि रोहिंग्यों को घर देने की बजाय उन्हें देश से बाहर फेंक देना चाहिए। तो वहीं गृह मंत्री ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया। बता दें कि इससे पहले मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि अवैध रोहिंग्या विदेशियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में स्थानांतरित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्यों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अवैध रोहिंग्या विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि अवैध विदेशों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया, उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। आप सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग इसकी कतई इजाज़त नहीं देंगे। अब देखना होगा केंद्र सरकार आगे क्या करती है रोहिंग्या परिवारों के लिए।